जैसे ऑर्केस्ट्रा में ड्रम ना हो, म्यूज़िक सुनने का मज़ा नहीं आता, वैसे ही हम क्रिकेट का मैच देख रहे हों या क्रिकेट देख रहे हों, वहाँ पे स्पिनर ना हो, ख़ास करके लेफ़्ट आर्म लेग स्पिनर ना हो, तो मैच देखने का मज़ा ही नहीं आता। आज हम लेफ़्ट आर्म लेग स्पिनर या लेफ़्ट आर्म फिंगर स्पिनर या लेफ़्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के ऊपर ही बात करने जा रहे हैं। हेलो व्यूअर्स, मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लेफ़्ट आर्म लेग स्पिन कैसे होती है, इस पे पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। लेफ़्ट आर्म लेग स्पिन में राइट हैंड को जब बॉलर बॉल डालता है, वो बॉल पिच होने के बाद लेग स्टम्प से ऑफ स्टम्प को टर्न करती है, ये होती है लेग स्पिन। इसमें जो बॉल होती है, जो बॉल की सिलाई है, वो मिड ऑन से लेके थर्ड मैन को जाती है। ये देखिए, ये मिड ऑन से थर्ड मैन को। इसमें ग्रिप पे ध्यान देना है आपको। आपकी दोनों फिंगर्स जो हैं ये स्ट्रेच होनी चाहिए। देखिए क्रॉस है, सिलाई के क्रॉस है, दोनों फिंगर स्ट्रेच हैं। थंब नीचे आएगा, जो आपकी थर्ड और फोर्थ फिंगर है ये रेस्ट करेगी बॉल को सपोर्ट देने के लिए। आपको बॉल को फिंगर्स के बेस तक थोड़ा ग्रिप करना है, पाम में नहीं लेके जाना है ऐसे। ये देखिए, ये ग्रिप रॉन्ग है। जब आप ग्रिप पकड़ें, आपको बीच में एक लाइट नज़र आनी चाहिए। देखिए लाइट नज़र आ रही है आपको, ऐसी लाइट आएगी नज़र तो आप फील करेंगे। ग्रिप आपका लूज नहीं होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, फर्म होना चाहिए, ताकि आपको बॉल हाथ में फील हो। इसमें क्योंकि आपको फिंगर को यूज़ करना है, खास करके इंडेक्स फिंगर के टॉप टिप को आपको यूज़ करना है, रिस्ट को साथ में यूज़ करना है। ये रिस्ट ही आपकी फिंगर को पूरा घुमाएगी, खाली फिंगर का काम नहीं है। जितनी अच्छी आपकी फिंगर चलेगी, रिस्ट चलेगी, उतना ही बॉल के अंदर रेवोल्यूशन आने वाले हैं। ग्रिप आपका नेचुरल होना चाहिए। ये ग्रिप मैंने आपको एक टेक्निकल ग्रिप बताया है, बेसिक ग्रिप बताया है। कई बॉलर हैं अपने डिफरेंट ग्रिप के साथ बॉल टर्न कर सकते हैं। जिस भी ग्रिप में आपका बॉल टर्न करे, आपको रिकॉग्नाइज करना है। जैसा कि लेग स्पिन एक स्लो बॉलर है और एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है हम सबसे, हम ये लेते हैं कि स्लो बॉलर है, रनअप लेथार्जिक है, एक्शन सुस्त है तो काम चल जाएगा। नो, अगर फास्ट बॉलिंग में आपको फोर्सेस चाहिए तो स्पिन बॉलिंग में भी आपकी बॉडी, आपका आर्म, आपके हैंड और आपके फिंगर के थ्रू वो फोर्सेस जो हैं वो बॉल में जाती हैं। यहाँ पे बॉल टर्न करता है और बॉल बाउंस करता है। अगर ये फोर्स नहीं लगेगी तो बॉल स्लो जाएगी, बॉल बाउंस नहीं करेगी और बैटर को बॉल खेलने में बहुत आसानी रहती है। इसमें आपके बॉलिंग एक्शन के टोटल 3 पार्ट है जिसका आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है और इसकी आपको सस्टेन्ड प्रैक्टिस करनी है, लगातार प्रैक्टिस करनी है। पहला पार्ट है आपके रनअप का, दूसरा पार्ट है आपके एक्शन का और तीसरा पार्ट है आपके फॉलो थ्रू का। तीनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीनों में 2 होंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, तीनों करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका रिजल्ट क्या होगा? बॉल टर्न करेगी और बॉल बाउंस करेगी। इस एक्शन में आपका रनअप रिदमिक चाहिए, लाइवली चाहिए, एक्शन आपका दमदार हो, जोरदार हो और फॉलो थ्रू आपका एक स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू हो। बॉल रिलीज होने के बाद आपकी बॉडी बॉल के पीछे जाए। अगर ये तीनों काम आप करेंगे तो श्योरली आपकी बॉल टर्न करेगी। जैसे कि हम कहते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर, आपका पहला काम है बॉल को स्पिन कराना। जैसे बैटर का पहला काम होता है बॉल को अटैक करना, वैसे ही एज स्पिनर आपका पहला काम है बॉल को टर्न कराना। अगर आपकी बॉल नहीं घूम रही तो आप अपने आप को स्पिनर नहीं कह पाएंगे। बॉल को घुमाने के लिए आपकी फिंगर्स का, आपके हाथ का बॉल की एक साइड में तेजी से नीचे आना बहुत जरूरी है। जितना तेजी से आपका हाथ ये नीचे आएगा उतना ही बॉल में रेवोल्यूशंस आएंगे। जितना तेजी से बॉल घूमेगा उतना ही आपको बॉल में स्पिन मिलने वाला है और बॉल में बाउंस मिलने वाला है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जब बॉल में रेवोल्यूशंस आते हैं, बहुत ज़्यादा बॉल तेजी से घूमती है, तो ये अपने अराउंड हवा को गैदर कर लेती है। जब अपने अराउंड हवा को गैदर करती है तो यहीं पे एयर प्रेशर बनता है। आप देखते हैं अक्सर जो लेफ्ट आर्म बॉलर्स होते हैं उनकी बॉल हवा में ड्रिफ्ट करती है अंदर और पड़ने के बाद बाहर निकलती है। ये तभी पॉसिबल होगा अगर आपका एक्शन स्ट्रांग होगा, अगर आपकी फिंगर्स रिस्ट के साथ तेजी से नीचे को घूमेंगी, उसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लाएंगी। जितना अच्छा एंटी क्लॉकवाइज उसमें रोटेशन आएगा उतना ही आपकी बॉल के अराउंड एयर प्रेशर बनेगा। जब एयर प्रेशर बनेगा तो बॉल को हवा में अंदर लेके जाती, ड्रिफ्ट करती है और पिच होने के बाद बाहर जाती है। एज लेफ्ट आर्म स्पिनर जिस बात पे आपकी एनर्जी बहुत लगेगी, जिस पॉइंट पे आपकी एनर्जी बहुत लगनी चाहिए, वो है आपका फ्रंट आर्म, आपका राइट आर्म। जितना अच्छा तेजी से ये ऊपर जाने वाला है और इस शोल्डर के ऊपर से आप देखेंगे वही हाथ आपकी बॉडी को आगे लेके जाने वाला है
और उसी स्पीड के साथ आपका बॉलिंग आर्म आने वाला है। जैसे मैंने पहले कहा है, आपके टोटल इस बॉलिंग सीक्वेंस के 3 पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट है आपका रन अप, दूसरा आपका बॉलिंग एक्शन। इस बॉलिंग एक्शन में आपकी बैकफुट की लैंडिंग, आपके फ्रंट आर्म का ऊपर जाना, उसका नीचे आना, फिर उसी स्पीड के साथ आपके बॉलिंग आर्म का ऊपर आना, बॉल को डिलीवरी के लिए हाथ का ऊपर आना उसी स्पीड के साथ। यहाँ पे आपका जो फ्रंट लेग है, इसका रोल बहुत सॉलिड बन जाता है। जब ये लैंड करेगी तो ये ब्रेस होगी, सीधी होगी, सारा बॉडी वेट इस पे आएगा, क्योंकि इस पे बॉडी वेट जब आएगा फॉलो थ्रू में, यही बॉडी आपकी बॉल के पीछे जाने वाली है। यहाँ जब आप बॉल रिलीज कर देते हैं तो इसी सीक्वेंस का नेक्स्ट पार्ट है जो बहुत ही क्रूशियल है, वो है आपके लेफ्ट शोल्डर का और लेफ्ट हिप का फॉलो थ्रू में बॉल की डायरेक्शन की तरफ जाना, लाइक दिस। ये देखिए, इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जब आप पहले देख रहे हैं इस शोल्डर के ऊपर से ये साइड ऑन पोजीशन में है, यहां से बॉल आपने रिलीज कर दी, अब ये वाला शोल्डर भी आपके टारगेट की तरफ ही है, ये भी साइड ऑन पोजीशन में है। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि थ्रू आउट इस सीक्वेंस में, इस सीरीज में आपकी बॉडी टारगेट की तरफ, बैटर की स्टंप्स की तरफ, जहां आपने बॉल डालना है उस तरफ जाएगी। ये फ्रंट शोल्डर का साइड ऑन आना, उसके बाद से इसका साइड ऑन में आना एक्शन में, इसकी सिंपल सी आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अगर आपने देखा हो, बड़ा कार्टव्हील है एक, अगर ये घूमेगा कार्टव्हील तो आप देखेंगे कि आपका एक्शन बिल्कुल सेम बनता है। जब आप बॉल डालने के लिए तैयार हो रहे हैं उस वक्त आप अपने फ्रंट शोल्डर के ऊपर से देखते हैं, और बॉल डालने के बाद आप अपने बैक शोल्डर को टारगेट की तरफ ले आते हैं। ये एक कार्टव्हील की तरह ही है, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपका एक्शन एक ऑटोमेटिक एक्शन बन जाएगा। क्वेश्चन ये उठता है कि जब आप अपने फ्रंट शोल्डर के ऊपर से देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? क्या आप अपना टप्पा देख रहे हैं जहां पर बॉल डालना है, या आप बैटर को देख रहे हैं? मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप बैटर को भी नोट करें, क्योंकि बैटर अगर किसी एक्शन में आ रहा है आपकी बॉल डालने से पहले, आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, और टप्पा तो आपको पूरा फोकस करना ही करना है। ध्यान रखें आप, अगर आप अपने एक्शन को जब बैकफुट पे लैंड कर रहे हैं फ्रैक्शनली लेट कर लेंगे, वो बैटर जो स्टेप आउट करके आपकी बॉल को बहुत इजीली खेल लेते हैं, लेफ्ट शॉट खेल जाते हैं, उन पे आपका चेक हो जाएगा। अगर आपकी स्पिन में वेरिएशंस हैं, फ्लाइट में वेरिएशंस हैं, बॉल थोड़ा सा आप तीखा भी मार सकते हो, बॉल फ्लाइटर भी डाल सकते हो, तो ऐसे बैट्समैन को हैंडल करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स आपको लेफ्ट आर्म एक्सपर्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, आप देखिए, उनमें जो जो कमियां होंगी मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब आप देखेंगे कि कुछ फॉल्ट हैं और फॉल्ट कैसे ठीक हो रहे हैं, यहां भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। स्पिन में आपको सारे फॉल्ट दूर करके टेक्निकली अपना एक्शन करेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका एक्शन टेक्निकली करेक्ट है, साइड ऑन है, आप जानते हैं स्टंप्स के पास से बॉल डालना, स्टंप से दूर से बॉल डालना, आप जानते हैं आपका हाथ किस एंगल से आ रहा है, कितना ऊंचा आ रहा है, कितना स्ट्रेट आ रहा है, क्या एंगल आप बॉल का दे रहे हैं बैटर को, यहां आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए, 2 बॉलर्स आपके सामने थे। पहला बॉलर जिसने अपना एक्शन कंप्लीट नहीं किया, और दूसरा बॉलर जिसने अपना एक्शन कंप्लीट किया है। जो पहला बॉलर था जिसका एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, हम उसकी एक बॉल और देख रहे हैं, हम एक्शन को कंप्लीट कराएंगे। आपको फॉलो थ्रू में अपने बैक शोल्डर को, जैसे आपने बॉल डालने से पहले फ्रंट शोल्डर से टारगेट को देखा था, वैसे ही अपने बैक शोल्डर को बॉल रिलीज करने के बाद आप टारगेट की तरफ लेके जाएंगे। यहां आपका एक्शन कंप्लीट होगा। हम देखते हैं अब। ये देखिए, कुछ हद तक ठीक हुआ है, अभी भी प्रॉपर नहीं हुआ, हम इसको और ठीक करवाएंगे। फ्रंट फुट डिलीवरी पॉइंट के लिए लेके जाते हैं, वो थोड़ा सा अक्रॉस लैंड करना चाहिए। उससे आपको फायदा क्या होता है? आपकी बॉडी पूरी पिवट करती है, पूरी बॉडी बॉल के पीछे जाती है, आपका हाथ बॉल की साइड में रिस्ट के साथ बहुत तेजी से नीचे को आता है, और यहाँ पे आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आती है। तो अब देखिए कैसे मैं बच्चे से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको उससे डेमो भी दिलवाऊंगा, आपको बता रहा हूँ। ये फॉल्ट बहुत बड़ा होता है कई स्पिनर्स में, इसी की वजह से हमारी बॉल ना तो तेजी से टर्न करती है, ना ही बॉल में बाउंस आता है। थोड़ी सी फोर्स और ऐड करो, जो आपकी लेग है पिवट होनी चाहिए इतनी शानदार कि बॉडी पूरी फ्रंट लेग के ऊपर घूम जाए।
जब घूमेगी बॉडी आपकी तो आपका बैक शोल्डर जो इंपॉर्टेंट है, बैक शोल्डर डायरेक्शन में जाना चाहिए जिस तरह आप बॉल छोड़ रहे हो। गुड, दैट्स बेटर, दैट्स बेटर। गुड, वेल बोल्ड। मेनली आपने अपने एक्शन को बिल्कुल प्रॉपर रखना है, उसकी लगातार ट्रेनिंग करनी है। आप कहाँ से बॉल डाल रहे हैं, स्टंप्स के पास से डाल रहे हैं, स्टंप्स के दूर से डाल रहे हैं, ये सारी अपनी स्ट्रेंथ्स को आपको रिकॉग्नाइज करना है क्या? ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है, लगातार कंसिस्टेंट की हुई प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कितनी भी टफ हो, प्रैक्टिस आपको कितनी भी इम्पॉसिबल लगे, प्रैक्टिस आपको कितनी भी बोर करे, आप प्रैक्टिस से जी नहीं चुरा सकते। अगर आपने प्रैक्टिस से जी चुरा लिया, आप सीख नहीं सकते। सीखने के लिए आपको कितने ही बॉल 100, 150, 200 आपको एक टप्पे में लगातार डालने पड़ेंगे। लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें परफेक्शन ले सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका परफेक्शन आएगा। पैशनेट प्रैक्टिस, मन लगा के प्रैक्टिस करें। मेन चीज़ है आपको वो रिकॉग्नाइज करना है कि आपका कौन सा एक्शन आपको सूटेबल है। जैसे कोई क्लॉक मेकर होता है, क्लॉक को सेट कर देता है, सुइयां टिक 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 करके आगे बढ़ती हैं, उसी हिसाब से, उसी रिदम से आपका एक्शन आना चाहिए। रन अप, रिलीज, फॉलो थ्रू। जितना रिदमिक आपका एक्शन होगा, जितना स्मूथ आपका एक्शन होगा, जितना लाइवली आपका एक्शन होगा, जितना दमदार आपका एक्शन होगा, उतनी ही आपको बॉल में टर्न और बाउंस मिलने वाली है। आपके लिए वो बैट्समैन, वो बैटर जिसको लाइन अक्रॉस खेलने की ऑन साइड में आदत है, आपका शिकार बन सकता है। वो बैट्समैन जो आपकी बॉल को फॉलो करता है आउट साइड में, वो आपका शिकार बन सकता है। इसलिए आपकी लाइन बहुत क्रूशियल है। टप्पा आपका लेंथ में होना चाहिए, लाइन आपकी मिडिल ऑफ के ऊपर। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर की वेरिएशंस पे बात करने वाला हूँ, ड्रिल्स पे बात करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है लेफ्ट आर्म स्पिनर के ऊपर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल के साथ इस वीडियो को देखने के लिए जुड़े हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।